हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी के जो हमारे मॉर्निंग सेशंस चल रहे हैं इनमें हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले तक 17 तक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और खूब सारी मेहनत करो क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, चलो। और जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो, आपको अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम वो प्रॉब्लम आपकी डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है। वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। वर्मा एंड शर्मा दो पार्टनर्स हैं जो कि जिनका रेशियो कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो 5:3 है। इसके बाद में वो बोल रहे हैं कि दे एडमिटेड घोष, घोष आ जाता है अब। ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर। ये कितना लेगा, ये प्रॉफिट का लेगा 1/5 शेयर। ठीक है, घोष इज टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एंड गुडविल। घोष जो है वो क्या करेगा, 20,000 रुपए तो एज कैपिटल और 4,000 रुपए एज गुडविल प्रीमियम। ठीक है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमको चार यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं, इनके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री करनी है। मैं सारे केसेस एक साथ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बाद में भी मतलब जब जैसे जैसे केस सॉल्व करेंगे वैसे उनको पढ़ना पड़ेगा, तो एक एक करके केस पढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं जर्नल एंट्री कैसी हो रही है। मतलब इतनी सिंपल है कि मुझे लगता है आपको क्लास 11th की याद आने वाली है, वो स्टार्टिंग वाले डेज जब हम जर्नल एंट्रीज किया करते थे। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, क्या बोल रहा है। तो केस 1 मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बाहर लिख देती हूँ। केस 1, केस 1 के पहले पॉइंट में क्या कर रहा है वो, कैश लेकर आ रहा है। जब कैश लेकर आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कैपिटल को और गुडविल को, क्योंकि कैश आ रही है ना इसलिए। तो टू घोष, घोष कैपिटल अकाउंट और दूसरा गुडविल। गुडविल को हम हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये इतना लेकर आ रहा है। अब देखते हैं लेकर कितना आ रहा है। देखो 20,000 रुपए तो वो कैपिटल के रूप में लेकर आ रहा है और 4,000 रुपए वो गुडविल के तरीके से लेकर आ रहा है। तो 20,000 रुपए तो आप कैपिटल, सॉरी 20,000 रुपए तो आप कैपिटल में लिख दो और 4,000 रुपए गुडविल में लिख दो। इन दोनों को प्लस करके कैश में लिख दो क्योंकि टोटल कैश आपके पास आ रहा है 24,000 रुपए फर्म में। ठीक है, अब ये एंट्री तो बहुत सिंपल थी। इनकी बारी आती है नरेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन जनरल एंट्रीज में। तो यहाँ लिखो कैपिटल एंड गुडविल his share by, नाम क्या है, घोष। अब आते हैं केस सेकेंड एंट्री पर। अब देखो केस 1 में एक एक एंट्री और होगी। जो वो गुडविल लेकर आ रहा है इसे बाकी के पुराने वाले दोनों पार्टनर्स वर्मा और शर्मा इस गुडविल को आपस में बांट लेंगे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें रेशियो नहीं बताया गया है कि उनका सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा या किस रेशियो में चीजें बटेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें रेशियो दिया होता है प्रॉफिट एंड शेयर का, इसी को हम मानकर चलते हैं और इसी रेशियो में हम बांट देते हैं। तो अब हम इनका क्या करते हैं, इनके रेशियो जो प्रीमियर फॉर गुडविल है उसको हम बांट लेंगे दोनों पार्टनर्स। तो यहाँ लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल,
ये केस 1 की फर्स्ट एंट्री थी, ये केस 1 की सेकेंड एंट्री है। डेबिट टू वर्माज कैपिटल, वर्माज कैपिटल, दूसरा है टू शर्माज कैपिटल। अब देखो टोटल गुडविल कितनी लेकर आया है, 4,000 रुपए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें पता है 4,000 रुपए लेकर आया। 4,000, 4,000 को आप इनके रेशियो में बांट लोगे। किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। तो 4,000 को बांटो 5:3, तो वर्मा का निकल कर आएगा 2,500 रुपए और शर्मा का निकल कर आएगा 1,500 रुपए। आप चाहो तो मैं आपको एक बार यहाँ निकाल कर बता देती हूँ। 4,000 रेशियो कितना है? 5:3। तो ये मैं पहले वर्मा का निकाल देती हूँ, वर्मा वी से दिखा देती हूँ। 4,000 इंटू 5/8, तो निकल कर आएगा 2,500। और दूसरा शर्मा का कैसे निकालोगे? 4,000 इंटू 3/8। ठीक है, अब आते हैं इसकी नरेशन पर। कैसे लिखोगे? गुडविल बाय घोष credited in old partners in sacrificing ratio। ठीक है, अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पर। When the amount of goodwill is fully withdrawn, मतलब जो गुडविल का पूरा अमाउंट था वो क्या हुआ है? विड्रॉन हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं हम केस नंबर 2। केस नंबर 2। अब देखो केस नंबर 2 में पहले तो ये दो सेम एंट्री हमें करनी पड़ेंगी कि वो अमाउंट लेकर आया, ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी, घोष आया और कैपिटल और गुडविल लेकर आया। दूसरी एंट्री आपको गुडविल जिस रेशियो में बांटी है वो करनी पड़ेगी। तो ये सेम दो एंट्री पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे इसकी सेम एंट्री, कुछ भी नया नहीं कर रही हूँ इसमें। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है, सॉरी, टू घोष कैपिटल, घोष कैपिटल, और दूसरा टू प्रीमियम गुडविल। अमाउंट वही सेम जैसे पहले लगाया था, ये 24,000 रुपये, ये 20,000 और ये 4,000 रुपये। ठीक है, अगर अब मैं इसमें नरेशन ना लिखूं, सेम नरेशन आने वाली है जो फर्स्ट वाले में लिखी है, तो होप आप समझ जाओगे। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री नंबर 2, नरेशन नहीं लिख रही हूं मैं, लेकिन आपको लिख कर आनी है। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप भी ना लिख कर आए। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और सेम नरेशन आपको लिखनी है, और मैं ऊपर बता चुकी हूँ। अब सेकेंड एंट्री प्रीमियम, ये भी कुछ नहीं करना है, वही ऊपर वाली एंट्री सेम लिखनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो दो पार्टनर्स हैं, वर्माज कैपिटल टू शर्माज कैपिटल, शर्माज कैपिटल। अब अमाउंट भी बिल्कुल सेम, ये 4,000 था टोटल और इसको यहाँ पे बांट लिया, ये 2,500 निकल कर आया था और ये 1,500। सेम, मैं यहाँ पे फिर से नरेशन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नरेशन यही आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक नई एंट्री होगी, किस चीज की होगी?
क्योंकि हमें केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बी में क्या बोल रहा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विदड्रॉन, पूरा अमाउंट विदड्रॉ कर लिया, इस चीज की एंट्री की जाएगी। अब आप देखो इसकी एंट्री कैसे, अमाउंट विदड्रॉ हुआ है, अगर अमाउंट विदड्रॉ हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, कैश कम होगी, अमाउंट निकालोगे तो कैश कम होगी, कम होगी, कम कौन कर रहा है, पार्टनर्स, इसलिए पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा कौन है, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अब कम कैसे हो रही है, गुडविल का जो अमाउंट जिसका जितना था सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका कितना था, अभी ऊपर वाली एंट्री में लिख कर चुके हैं, इसका था 2500 और इसका था 1500, इसी रेशियो में तो बांटा था हमने यहाँ पे, है ना, 5:3 में अगर 4000 को बांटोगे तो ये निकल कर आएगा, तो ये कितना हो गया, 4000। समझ आया, गुडविल निकाली है, कम हो रही है, विड्रॉ हो रही है, इसलिए इनको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, amount of goodwill withdrawn by all partners। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया केस नंबर बी। अब आते हैं केस सी पर, व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। आप एक चीज देखो, यहाँ पे क्या था, पूरा अमाउंट विड्रॉ हो रहा था गुडविल का, यहाँ पे क्या है, गुडविल का 50% अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे केस नंबर सी पर, केस नंबर सी, मतलब सी को मैं थर्ड लिख देती हूँ क्योंकि मैंने ऊपर वाले इसी फॉर्म में लिखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी फर्स्ट एंट्री। अब इसमें भी फर्स्ट एंट्री सेम होने वाली है, सेकंड भी सेम होने वाली है, तो आप चाहते हैं तो मैं फिर से लिख देती हूँ इनको भी। केस नंबर सी में लिखो कैश अकाउंट डेबिट, यही सेम एंट्री की थी हमने यहाँ पे, कैश डेबिट, घोष को क्रेडिट करेंगे उसके कैपिटल को और गुडविल को, तो कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन मैं यहाँ फिर से नरेशन नहीं लिखने वाली हूँ, है ना, नरेशन आप सेम ऊपर से कॉपी कर लेना। घोष कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट भी सेम, ये कितना था 24,000, ये 20,000 और ये 4,000। नरेशन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। आते हैं केस नंबर थर्ड पर, ये मेरा कॉलम थोड़ा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं नीचे कर देती हूँ। केस नंबर बी सेकंड पर, सेकंड एंट्री भी सेम होगी क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शर्माज कैपिटल, सॉरी पहले वर्मा है, वर्माज कैपिटल टू शर्माज कैपिटल। ठीक है, अब अमाउंट भी इनके सेम आएंगे, कैसे थे, ये 4,000 रुपए थे, ये 2500 था इसका अमाउंट और इसका 1500। नरेशन आप खुद से लिखेंगे। आते हैं एंट्री नंबर थर्ड पर, थोड़ा सा समझना यहाँ पे, देखो अब फर्क इतना है, ऊपर वाली एंट्री जो अभी आपने की जिसमें केस नंबर 2 था कि पूरा अमाउंट विड्रॉ हो रहा था, आपने एंट्री क्या की, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सेम एंट्री होगी, एंट्री तो सेम होने वाली है, सिर्फ अमाउंट में फर्क आएगा। यहाँ लिखो वर्मास कैपिटल
अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ आपकी कैश कम हो रही है। शर्माज कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू कैश। अब है क्या कि यहाँ पे केवल 50% कम करने के लिए बोल रहा है, वो केवल 50% ही विड्रॉ हो रहा है। अब आप एक चीज देखो, आपने ऊपर कितना कितना विड्रॉ किया है, आपने इसका 2500 और इसका 1500, 2500 और 1500 का आधा कर दो। 2500 का आधा करोगे तो कितना आएगा 1250, और 1500 का आधा करोगे तो 750। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आप कैश में लिख दो, तो जब दोनों को प्लस करोगे तो 2000। ठीक है, तो इसकी नरेशन सेम नरेशन, मैं नरेशन फिर से चलो लिख देती हूँ, इसकी थोड़ी सी अलग आएगी। हाफ ऑफ द अमाउंट half of the amount of goodwill withdraw by old partners। ठीक है, इसमें कुछ भी अभी तक नया नहीं किया है, ऊपर वाली एंट्रीज थी सेम कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ हाफ बोला है इसलिए दोनों का हाफ कर दिया है। आते हैं केस नंबर 4 पर। केस नंबर डी या 4 में क्या बोल रहा है, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब गुडविल प्राइवेटली पेड होगा तो आप एक चीज समझो यहाँ पे कि हमें गुडविल शो नहीं करनी है। ठीक है, हमको गुडविल का अमाउंट शो ही नहीं करना है। आ जाओ एंट्री नंबर 4 पर। तो जब गुडविल का अमाउंट शो नहीं करना है तो बाकी एंट्रीज आएंगी भी नहीं, है ना। तो सिंपल से एक एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल, घोष कैपिटल। आप नरेशन लिखोगे इसकी, कैपिटल $20,000 paid in cash by क्या नाम है, घोष। $20,000 शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे 24,000 की एंट्री क्यों नहीं आई, क्योंकि बोला गया है कि जो गुडविल है वो क्या है, प्राइवेटली, और गुडविल का अमाउंट कितना है, 4,000 रुपए पहले से दिया हुआ है हमें, इसलिए हम इस 4,000 की एंट्री ना करके केवल किसकी एंट्री करेंगे, घोष जितनी कैपिटल लेकर आया सिर्फ उसकी। होप आपको ये समझ आया होगा, सिंपल था, जनरल एंट्रीज थी, जनरल एंट्रीज बहुत ही सिंपल थी। होप समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट करो, मुझे बताओ क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलो कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। दिन में 3 से 4 वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन नोटिफिकेशंस तभी मिलेंगे जब बेल आइकन प्रेस करोगे। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।